Hello student, my name is Jayesh Thakur, TO in Sun Private ITI चंदकुरी, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। ओके स्टूडेंट, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ट्रांसफार्मर। हम क्या करते हैं बेसिकली, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो दो प्रकार से हम यूज़ करते हैं। एक पावर ट्रांसफार्मर होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। ओके, देखो पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो इसका जो रेटिंग्स होता है वो 200 केवीए तक होता है, और इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो स्टार में, और सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग क्या करते हैं डेल्टा में करते हैं। ओके, क्योंकि हमें ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका जो वाइंडिंग होता है वो डेल्टा में सेकेंडरी वाइंडिंग और स्टार में प्राइमरी वाइंडिंग हम लोग यहाँ पर करते हैं। ओके, हाँ, ये ट्रांसमिशन लाइन के सिरों को वोल्टेज घटा, देखो इसमें क्या होता है, सिरों को घटाने और वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, ये हो गया पावर ट्रांसफार्मर। अब आता है दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किया जाता है, और इसकी जो रेटिंग्स होती हैं ये 500 केवीए से लेकर 2000 केवीए तक का होती है। ठीक है, इसमें भी सेम वही होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा, सॉरी इसका जो रेटिंग्स देखो वाइंडिंग की अपेक्षा दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग से डेल्टा में संयोजन किया जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है इसमें आपका स्टार में कनेक्शन किया जाता है। ठीक है ना, तो यही है इसमें मुख्यतः जो इसके मुख्य लाभ ये है कि 3 फेज सप्लाई के साथ साथ इसमें सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त की जा सकती है ना। जो हमारे घरों के आसपास होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, क्योंकि उससे न्यूट्रल भी मिलता है ना, लेकिन जो डेल्टा होती है उसे 3 फेज सप्लाई हमारे पे मिलता रहता है। ओके, है ना। ये देखो इसमें क्या होता है, सामान्यतः 15,000 केवीए से कम दक्षता और ट्रांसफार्मर एलटी ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस प्रकार के 15,000 केवीए सही साधनों को एसटी ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखो अगर 15,000 कम है तो उसे एलटी ट्रांसफार्मर, 15,000 से अधिक है तो उसे एसटी ट्रांसफार्मर कहते हैं ना। 15,000 से अगर कम होगा तो उसे एलटी लो ट्रांसफार्मर कहते हैं। ओके, देखो इसमें क्या क्या भाग होते हैं। पहला कोर, दूसरा प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑयल टैंक, कूलिंग पाइप, ट्रांसफार्मर ऑयल, कंजर्वेटर, सेकेंडरी टर्मिनल्स, अर्थ पॉइंट, डाटा प्लेट, एक्सप्लोजन, वेट वॉल्व, कंजर्वेटर, ब्रीदर, टैपिंग स्विच, तापमापी, बालकोज, रिले। इस प्रकार देखो यहाँ पर डायग्राम है, देख लो ना, देखो क्या क्या है। यहाँ कंजर्वेटर होता है, एक्सप्लोनेशन वॉल्व होता है, प्रेशर रिलीज वॉल्व होता है, ब्रेकेज होता है, ऑयल इनलेट वॉल्व होता है, एंटी पॉल्यूशन ब्रश होता है, ब्रीदर होता है, सिलिकॉन जेल यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर अर्थिंग पॉइंट यहाँ लगा रहता है लीकेज करंट से लिए, यह व्हील ऑयल आउटलेट ट्रेंड कॉक होता है। ठीक है, ये कूलिंग पॉइंट के लिए लिया रहता है, डाटा प्लेट है, यहाँ डाटा लिखा रहता है, टैपिंग स्विच होता है, यहाँ तापमापी होता है, एसटी टर्मिनल, ऑयल गेज यहाँ पर लगा होता है। ओके, तो एक एक करके हम सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, देखो पहला होता है यहाँ पर ऑयल गेज, नहीं कंजर्वेटर। यह एक छोटा ऑयल टैंक है जो मुख्य ऑयल टैंक के ऊपर उपस्थित होता है। इसमें लगभग आधे हिस्से का ट्रांसफार्मर ऑयल भरता है, इसी टैंक में ऑयल गेज लगाया जाता है। देखो क्या होता है, जो कंजर्वेटर होता है ना, कंजर्वेटर में क्या होता है कि आधे गेज का इसमें ऑयल भरा रहता है, जो कि उससे इंसुलेशन प्रदान करता है ना। इसका मुख्य काम क्या रहता है, वो ये टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना, है ना। तेल के स्तर, क्योंकि इंसुलेशन करने के लिए वहाँ पर ज़रूरत होता है उसका। तेल का तापमान बढ़ने में उसका आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देना। ठीक है, याद रखना, अगर तेल का तापमान बढ़ रहा है तो क्या होगा, अगर तेल जो है ना, अगर तापमान बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए, उसके तापमान को इसमें इस स्थान पे ही जगह देता है। जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है उस समय कंजर्वेटर मुख्य टैंक करना, साथ ही नमी को तेल में नहीं पहुंचने देता। कंजर्वेटर का ये भी काम होता है कि ये नमी को पहुंचने नहीं देता, और अगर सिकुड़ता है तो सिकुड़ने के बाद ये क्या करता है ना, सिकुड़ रहा है मान लो, तो ये मुख्य टैंक में तेल क्या, मुख्य जो टैंक होता है उस टैंक में तेल की आपूर्ति करने का ये काम करता है। मतलब ये एक तरह का बैकअप प्लान टाइप से है। ओके, तीसरा आता है ब्रीदर। जब ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो वह कंजर्वेटर के रिक्त स्थान की पूर्ति वायुमंडल से होती है। ब्रीदर क्या होता है, मान लो अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में कमी हो जाती है ना, ट्रांसफार्मर ऑयल अगर कम हो जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल की कमी को दूर करने के लिए क्या होता है, जो ब्रीदर होता है वायुमंडल से उसको ठंडा करने की कोशिश करता है। ठीक है, यह क्रिया श्वसन कहलाती है। ब्रीदर के दौरान वायुमंडल नमी तेल प्रवेश कर सकती है, तो उसके अचालक गुण घटा सकती है। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल की नमी तेल में प्रवेश कर सकती है। तेल में नमी प्रवेश रोकने के लिए ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है। तो सेम वही है कि अगर मान लो अगर सिकुड़ रहा है तो नमी होगा, नमी को ट्रांसफार्मर पहुंचने से क्या रोकने के लिए, है ना, रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रीदरिंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वायुमंडल नहीं जा पाता, उसको खराब करने से यहाँ पर वो बचा सकता है। ठीक है,
है ना। ये ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है इधर का ना, कंडक्टिंग पाइप है, जेल फिटिंग होल है, निरीक्षण खिड़की जो हम देख सकते हैं, जिस सिलिका जेल होता है और स्ट्रेनर होता है, ठीक है ना, रखने सिलिका और वही ये सूखने के लिए सिलिका जेल रखा जाता है, सफ़ेद रंग का होता है, और नमी सोख लेने की आसानी से नीले मतलब यही याद रखना कि अगर नमी को सोख लेता है तो नीला हो जाता है, और अगर ऐसे रखा जाता है तो वो सफ़ेद होता है ना, सफ़ेद होता है। दूसरा यहाँ पॉइंट है कि तापमापी, ट्रांसफार्मर के तापमान को नापने के लिए मुख्य टैंक में एक तापमापी लगाया जाता है ना, क्या लगाया जाता है यहाँ पर, एक याद रखना, तापमापी लगाया जाता है। और ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान 100 से अधिक नहीं बढ़ने देता है, तो अधिक बढ़ जाए ट्रांसफार्मर संयोजित कर जिसको शीतलन प्रणाली से दोस्त खोदना चाहिए। देखो क्या होता है यहाँ पर ना, तापमापी लगाया जाता है ना। तापमापी क्या होता है, अगर ये देखो यहाँ पर एक तापमापी लगा, देखो तो टेम्परेचर मेजरने करने के लिए, तो वही यहाँ पर तापमापी लगा रहता है। अगर ये क्या रहता है, ट्रांसफार्मर बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ने नहीं देता है ना, तो बढ़ने नहीं देता, और अगर बढ़ भी जाए तो क्या होता है, उसके शीतलन को वो काम करना शुरू कर देता है। दूसरा होता है एक्सप्लोजन वेंट, यह सुरक्षा दृष्टि से कंजर्वेटर को मुख्य टैंक से जोड़ने वाले पाइप पर स्थापित करें। यदि किसी दोष के कारण ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो ऐसे मुख्य टैंक सुरक्षा के लिए एक्सीलरेशन वेट लगाया जाता है। मान लो कि अगर है ना, क्या होता है जो एक्सप्लोजन वेट जो होता है ना, एक्सप्लोजन जो वॉल्व बोलते हैं, उसमें क्या होता है, अगर मान लो अगर दबाव ज़्यादा बढ़ गया है ना, जो दबाव अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो दबाव अगर बढ़ने की स्थिति में क्या हो जाता है, ये मुख्य टैंक जो मुख्य टैंक होता है, कंजर्वेटर जो टैंक होता है, उसको सुरक्षा की दृष्टि से बचाने के लिए यहाँ पर एक्सप्लोजन वॉल्व यहाँ पर लगाया जाता है। ओके, तीसरा होता है वाल्व। वाल्व जो होता है ना, वाल्व भी कहते हैं, और वही है जो वाल्व भी कहते हैं, अधिक होने पर डायफ्राम टूट जाता है और अधिक देर बाहर निकलने से इसमें ट्रांसफार्मर दोस्त है, तो वही यहाँ पर वाल्व भी जो होता है ना, इस प्रकार से ये काम करता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, बाल्कोज रिले। एक्सपोलेशन वेंट तथा बाल्कोज रिले एक स्थान पर स्थापित होते हैं, है ना, जो बाल्को ये जो देख लो यहाँ पर एक्सपोलेशन वेंट और बाल्कोज रिले क्या होते हैं, एक स्थान पर स्थापित होते हैं। बाल्कोज रिले मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा हो जाने की स्थिति में एक अलार्म बेल बजा देती है। मान लो अगर इसके अंदर एक ऐसी जो ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष पैदा होता है ना, अगर ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष अगर पैदा हो जाता है तो उस स्थिति में जो ये है ना, स्थिति में हमें बाल्कोज रिले होता है वो सूचना देता है अलार्म बेल बजाकर। तो मान लो इससे तो ट्रांसफार्मर बेसिस संरचना दर्शाएगी, इसका उपयोग क्षमता ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है ना, इसका किया जाता है। देख लो यहाँ पर लगा हुआ है बाल्कोज रिले, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। इसमें क्या होता है, 2 प्लेट होते हैं, ये अभी दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना। इससे जो जुड़े मरकरी स्विच होते हैं और तेल के उसमें का गैस अधिक पैदा होता है ना, तो प्लेट ए नीचे गिर जाता है और घंटी बच जाती है। तो वही है कि ये प्लेट नीचे गिर जाता है और क्या हो जाती है, ये बच जाती है और हमें यहाँ से पता चल जाता है। ओके, है ना। अगर यदि ये वही है कि 100 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है तो कंजर्वेटर की तीव्रता होती है और ये सर्किट ब्रेकर के भांति भी काम करता है, ठीक है ना। बहुत अधिक हो जाता है तो क्या होता है, सर्किट ब्रेकर के भांति भी ये क्या करता है, काम करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ऑयल गेज। कंजर्वेटर उपस्थित तेल के स्तर दर्शाने के लिए उसमें एक ऑयल गेज लगाया जाता है ना। ऑयल गेज यहाँ पर क्या हो जाता है, कंजर्वेटर तेल की उपस्थिति दर्शाने के लिए यहाँ पर ऑयल लगाया जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बन जाएगा। वही ऑयल गेज यहाँ पर दर्शाने के लिए ऑयल गेज लगाया जाता है। टैपिंग स्विच क्या हो जाता है, याद रखना। अब आता है टैपिंग स्विच। ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित रखने के लिए ट्रांसफार्मर होते हैं, उसके ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसके मान को रखने के लिए टैपिंग स्विच का प्रयोग किया जाता है। एक हस्तचलित स्विच का कंट्रोल होता है, क्या होता है, एक हस्तचलित स्विच और कंट्रोल दोनों इस प्रकार का होता है, जो सेकेंडरी माइनिंग की विभिन्न टैपिंग से संयोजित किया जाता है, ठीक है ना। विभिन्न करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, याद रखना। तो टेप चेंजर भी करते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर बुशिंग तकनीक का प्रयोग होता है पावर तथा वितरण ट्रांसफार्मर को स्रोत और लोड से संयोजित करने के लिए, है ना, स्रोत से संयोजित करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट, है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और ये बुश संयोजन केबल्स के प्रत्येक इनपुट आउटपुट टर्मिनल प्रदान किया जाता है और बाइंडिंग टर्मिनल आइसोलेशन प्रदान करने के लिए भी। तो बुशिंग का प्रयोग किया जाता है आइसोलेशन प्रदान करने के लिए भी किया जाता है ना। तो वही है कि इसमें ना कई बार ऐसा होता है कि इसमें लोड फ्यूज, अर्थ रिले, फेज डिफेंस, बुशिंग आदि का भी प्रयोग सुरक्षा युक्तियों के लिए, है ना। जो ट्रांसफार्मर के लिए अर्थिंग भी किया जाता है ना, लीकेज करंट को रोकने के लिए यहाँ पर अर्थिंग का भी प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट,
है ना। हाँ, यहाँ पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है, याद रखना, है ना, स्थापना के आधार पर। तो पहला होता है इंडोर ट्रांसफार्मर होता है और एक होता है आउटडोर। यदि किसी कमरे और टीन शेड आदि में स्थापित ट्रांसफार्मर को इंडोर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। यह देखो, इंडोर ट्रांसफार्मर यानी जो निम्न रेटिंग का होता है ना, जो हम अपने घर के आसपास लगाते हैं, घरों में लगाते हैं, निम्न है ना, तो उसी को इंडोर। आउटडोर ट्रांसफार्मर खुले स्थानों में स्थापित किए जाने वाले ट्रांसफार्मर, इसका क्या हो जाता है, ये हाई केवीए उच्च वाले होते हैं, हाई केवीए उच्च वाले होते हैं, और इसमें धूल वर्षा आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धूल वर्षा आदि का इसमें क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। इस प्रकार से इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका वही लाइनों में केंद्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण से इसका किया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट है इसकी वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त पदार्थ। क्या क्या वाइंडिंग के लिए इसका प्रयुक्त पदार्थ होता है, देख लेते हैं। देखो, अनुप्रयोगों के आधार पर वाइंडिंग के लिए चालक पदार्थ का प्रयोग किए जाते हैं। छोटे पावर ट्रांसफार्मर प्रायः तांबे के वाइंड से बने होते हैं, है ना। और जो बड़े पावर ट्रांस कई चालकों का प्रयोग भी किया जाता है। छोटे ट्रांस वाइंडिंग में तांबे का प्रयोग करने के निम्नलिखित का। तो जो छोटा ट्रांसफार्मर है उसमें हम क्या करते हैं, तांबे का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नए अच्छे चालक का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। देखो, पहला, तांबे से निर्मित छोटे ट्रांसफार्मर कम को रिश्तल हो सकता है, पर इसी संश्लेषण उपकरण में सहायक सामग्रियों को भी कम। अगर हम तांबे से अगर उस चीज़ों का वाइंडिंग कर रहे हैं तो हमें शीतलन की कम आवश्यकता पड़ेगी और सामग्रियों की भी कम आवश्यकता यहाँ पर हमको पड़ेगी। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि इसका काम ये पड़ेगा और काम करेगा। ओके सर, तांबे प्राय अल्मुनियम की तुलना बहुत अधिक मजबूत होता है, वहाँ जल्दी खराब होने की संभावना कम रहती है। एवं ट्रांसफार्मर जो है ये देखो, हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है तांबा होता है। तो तांबा जो होता है वो एल्युमिनियम की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। मजबूत होने की स्थिति में लॉन्ग लाइफ होती है, ये बहुत समय तक कार्य कर सकता है और ये क्या होता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। ओके, है ना। या तांबे का नियमित संयोजन उतना होता है, ये हम उस अच्छे से संयोजन कर सकते हैं, जल्दी से ये क्या होगा, आपका अच्छा काम करेगा। तीसरा देखो, ट्रांसफार्मर तेल। क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो तेल होता है वो शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीतलक के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, है ना। क्योंकि ट्रांसफार्मर अगर शीतलक के चालक के रूप में क्या करते हैं, तो यह जो मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, खनिज तेल। यह पेट्रोलियम में शोधन में प्राप्त किया जाता है। यह शुद्ध और नमी रहित होना आवश्यक है, ज्वलनशील नहीं होता है, ना ही सरलता से वाष्पीकृत। तो वास्तव में एक विशेष ग्रेड का मोबिल ऑयल ही क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, ऐसा एक पेट्रोलियम पदार्थ होता है जो नमी रहित होता है, इसमें नमी नहीं होता है, ठीक है, नमी रहित बनाया जाता है और ना ही ये अच्छे से वाष्पीकृत होता है। एक अच्छा मोबिल ऑयल होता है। सिंथेटिक ऑयल होता है, इसमें यह सिलिकॉन हाइड्रोकार्बन द्रवों को तैयार किया जाता है। महंगा होने का इसका उपयोग प्राय भूमिगत प्रकार के ट्रांसफार्मर, भूमिगत जो जमीनों पर लगे जाते हैं ना, उसको क्या करने के लिए यहाँ पर हमें इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, अच्छे ट्रांसफार्मर के तेल के गुण हम लोग क्या क्या होते हैं। पहला, अच्छे अचालक होते हैं, है ना, अच्छा अचालक होता है क्योंकि वो जल्दी से वाष्पीकृत नहीं होता, नमी रहित नहीं होता और बहुत अच्छा वो काम भी करता है। ओके स्टूडेंट, दूसरा होता है उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखने वाला, अर्थात ऊष्मा का अच्छा चालक। ये ऊष्मा को रखने मतलब ऊष्मा को अवशोषित करने वाला अच्छा से ट्रांसफार्मर होता है ना, अच्छा होता है ये आपका जो ऑयल होता है। तो ना इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऊष्मा का विशिष्ट ऊष्मा के कारण यहाँ पर ये काम करता है। ओके, तीसरा होता है उच्च ज्वलन बिंदु रखने वाला। इसका जो ज्वलन बिंदु बहुत हाई होता है, जल्दी से इसमें क्या होता है, आग नहीं लगता है ना। इसका विस्कोसिटी रखने वाला, अर्थात सरलता से प्रवाहित होने वाला होता है ना। वायु में रखे जाने पर कम से कम नमी, मान लो वायु में रखा जाता है तो ये कम से कम नमी को शोधन करता है। ओके स्टूडेंट, याद रखना है आपको, कम से कम नमी का शोधन यहाँ पर ही करता है ना। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नापते रहना चाहिए। ऑयल टेस्टिंग यंत्र का प्रयोग, ऑयल टेस्टिंग यंत्र का भी हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, है ना। ओके स्टूडेंट, इसमें क्या देखो आपको होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसकी जो संरचना होती है यू आई और एल आकृति की होती है। इसकी ई आई एम व टी यू आकृति की होती है। वाइंडिंग्स कोर में दोनों भुजाओं पर स्थापित होती है। कोर के मध्य भुजा पर वाइंडिंग स्थापित होती है, याद रखना। इस ट्रांसफार्मर में चुंबकीय परिपथ का एक ही मार्ग होता है ना। इसमें क्या होता है, चुंबकीय परिपथ का एक ही मार्ग होता है और इसमें होता है इसमें चुंबकीय परिपथ के दो मार्ग होते हैं ना। इसमें दो भुजाएं होती हैं, इसमें तीन भुजाएं होती हैं। इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर का क्षेत्रफल है ना, इसमें भुजाओं का क्षेत्रफल समान होता है, इसमें क्षेत्रफल भुजाओं का 2 गुना होता है। ओके,
हानियाँ अधिक होती है, इस प्रकार ट्रांसफार्मर हानियाँ ज़्यादा होती है, कम होती है। इस ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स अधिक होता है, इस ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कम होता है। यह देखभाल और मरम्मत करना सरल होता है और इसमें देखभाल और मरम्मत करना कठिन होता है। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ओके।